रिस्टोरेशन उसके 7वें भाग के अंदर आपका स्वागत है। वी वेलकम यू इन द स्टडी ऑफ रिस्टोरेशन फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड पार्ट 7। और इस समय हम लोग परमेश्वर के वचन से देख रहे हैं आमोस उसका 9वां अध्याय है, उसका 14 और 15 वचन में। वहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ है कि हे बंधुआई के अंदर जो मेरे लोगों हो, मैं तुमको बंधुआई से क्या करूंगा? छुड़ाऊंगा। मैं तुझे उस बंधुआई से अलग करूंगा और तुम लोग उजड़े हुए स्थानों को फिर से बसाओगे। यहां तक के परमेश्वर का वचन यहां पे कहता है कि तुम दाख की बारियां लगाओगे, अंगूर का रस पियोगे, बगीचे लगाओगे, पेड़ उगाओगे, उसके अंदर फल आएंगे और तुम फलों को खाओगे। तुम बीज बोओगे, मैं भी उस भूमि के अंदर बीज बोऊंगा और तुम्हारी बड़ी उपज होगी और वहां से तुम्हें कभी भी कोई उखाड़ने नहीं पाएगा और मैं भी तुझे वहां से उखाड़ूंगा नहीं। यहोवा की यह वाणी है। परमेश्वर अपनी प्रजा से, अपने लोगों से प्यार करने वाला परमेश्वर है। पूरे पुराने नियम में एक थीम, एक विषय, एक सब्जेक्ट पूरा दौड़ रहा है कि गॉड इज अ गॉड ऑफ रेस्टोरेशन। परमेश्वर पुराने नियम में हम देखते हैं कि जैसे आदम का पतन हुआ, आदम ने फल खाया और हवा ने भी जो फल खाया, दोनों ने फल खाया और परमेश्वर की महिमा से वो लोग महरूम हो गए और उनके अंदर पतन यानी कि बैकस्लाइडिंग शुरू हो गई। और उसके बाद मानव जाति का ताबा लेना धीरे 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 शैतान ने शुरू किया और परमेश्वर ने पूरे ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर अपने भविष्यवक्ताओं को भेजा। वो कई बार अपने परमेश्वर की तरफ फिरने के लिए उनको परमेश्वर की वाणी सुनाते रहे और यहां तक कि कई राजा हुए, जैसे राजा दाऊद का परमेश्वर ने अभिषेक किया और कई राजाओं ने परमेश्वर के विधियों को, नियमों को, प्रजा को, इजराइल को और यहूदा प्रदेश के लोगों को पालन करने के लिए उनको बताया, मगर बार बार वो लोग चूक रहे थे। इसके अलावा जजिस, न्यायों की पुस्तक खास करके हम लोग देखें तो वहां पे कभी 10 साल, कभी 20 साल, कभी 40 साल और यहां तक के मूसा के समय इजरायली जो लोग थे फिरौन के हाथ में 400, 450 और एक जगह लिखा है 430 साल, यानी कि लगभग 400 से 450 साल के बीच में वो लोग दुश्मनों के हाथ में गुलामी के अंदर है। मगर परमेश्वर पुराने नियम के अंदर ये छोटे छोटे मसीहा यानी कि राजा, भविष्यवक्ता, न्यायी लोग और याजक, महायाजक लोग परमेश्वर बेचता रहा, उनको करेक्ट करता रहा, मगर बारंबार वो लोग परमेश्वर के विधियों को तोड़ते रहे। मगर परमेश्वर ने फिर भी अपने रेस्टोरेशन का काम जो है इंसान को अपनी तरफ जोड़ने के लिए परमेश्वर ने अपना कार्य बंद नहीं किया। आखिर वो समय आया प्रभु यीशु मसीह का, जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर आए। जैसे वो बपतिस्मा लेकर यरदन नदी से बाहर आए हैं और जैसे उन्होंने मिनिस्ट्री शुरू की और एक बार जब वो परमेश्वर के आराधनालय के अंदर उसके एक किताब, एक पुस्तक उसको दिया गया, यशायाह उसका 53 अध्याय वो पढ़ने लगे और वो वही अध्याय पढ़कर वो कहने लगे कि वही लेख आज तुम्हारे बीच में पूरा हुआ है। और यहां तक कि वो कहने लगे आराधनालय के अंदर कई बार जब उन्होंने संदेश दिया, वो कहने लगे, लूका उसका 4 अध्याय 18 पद से अगर हम देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने विषय के अंदर परमेश्वर की आत्मा के जरिए गवाही दी कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, मेरा अभिषेक किया गया है ताकि मैं जो बंधनों के अंदर हैं, जो बंधुए हैं, मैं उनको छुड़ाऊं, उनकी रिहाई करूं। He came to set the captives free। वो कहता है मैं आया हूं इस दुनिया के अंदर ताकि जो कुचले हुए हैं, जिनको शैतान ने दबाया है, प्रेशर दिया है, कुचल दिया है, जिनके भावनाओं को, सोल्स को उसने पूरी से सप्रेस कर दिया है, मैं उनको ठीक करने के लिए, मैं उनको रिहाई देने के लिए, छुड़ाने के लिए, शैतान के पिंजरे और जेल्स और जंजीरों और बंधनों से मैं उनसे मुक्त करने के लिए आया हूं। प्रभु यीशु मसीह ने लूका उसका 4 अध्याय के अंदर 18 पद के आगे ये भी कहा कि मैं अंधों को आत्मिक रीति से, या इवन यीशु मसीह ने शारीरिक लोगों से, जो लोग शरीर के अंदर अंधे थे, प्रभु यीशु ने शारीरिक और आत्मिक दोनों रीति से अंधेपन को दूर किया।
दृष्टि को दिया और यहां तक प्रभु यीशु ने प्रचार किया। 10 उसका 38 के अंदर, प्रेरित के अंदर जब उसके बारे में हम वचन को पढ़ते हैं तो वहां पे इस प्रकार से लिखा गया है कि प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक पवित्र आत्मा और सामर्थ के साथ किया गया, ताकि जितने लोग भी शैतान के सताए हुए थे या कुचले हुए थे, परेशान किए गए लोग थे, उनको भला चंगा वो करता रहा और प्रभु यीशु मसीह भलाई करता रहा। प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री पूरी या उसके जीवन को अगर हम लोग गौर करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने न जाने कितने लोगों को सुसमाचार सुना, गांव गांव, नगर नगर, शहर शहर, नुक्कड़ नुक्कड़, पूरे इजराइल में सब जगह वो फिरता रहा। एक व्यक्ति हो या फिर सैकड़ों के अंदर लोग हो, उनके जीवनों को रिस्टोर करता रहा। शैतान ने जिनके जीवन में बीमारी दी थी, उनके बीमारियों को निकालता रहा। शैतान ने जिनको दुष्ट आत्माओं से भर दिया था, उनको दुष्ट आत्माओं से फ्री करता रहा। और शैतान ने जिनको बहुत लंबे समय के लिए, जैसे 38 साल के लंबे समय के लिए एक व्यक्ति पाप करने के कारण झोले का मारा हुआ, बैथेस्दा कुंड, 5वें अध्याय यूहन्ना के अंदर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वहां पे आते हैं और उस व्यक्ति को कहते हैं, क्या तू ठीक होना, चंगा होना चाहता है? आज परमेश्वर आपसे भी वही सवाल कर रहा है। डू यू वॉन्ट टू बी रिस्टोर्ड? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे जीवन को रिस्टोर करूं, तुम्हें तुम्हारी बीमारी रोग से मैं छुटकारा दे दूं? प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को, जो 38 साल से, उसकी उम्र कितनी थी हम नहीं जानते, लंबी समय की बीमारी, चाहे 12 साल से लहू बहने की बीमारी जैसे उस औरत को थी जिसने यीशु के आंचल को छू लिया। आज इस वीडियो के जरिए, आज इस रेस्टोरेशन के संदेश के जरिए परमेश्वर या तो आपके घरों के अंदर या जहां कहीं इस संदेश को आप सुन रहे, वहां पे प्रभु यीशु मसीह का आत्मा और प्रभु यीशु मसीह वहां पे आपको छूकर चंगाई बख्श रहा है, छुटकारा दे रहा है। या फिर आप प्रभु यीशु मसीह को छू सकते हो उसके वचन को सुनकर विश्वास करके। मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर के लोगों, प्रभु के प्रिय, परमेश्वर के आप दास हैं, दासी हैं, मिनिस्टर है। परमेश्वर ने भिन्न भिन्न रीति से आपको चुना है, मिनिस्ट्री के लिए अभिषेक किया है, आपको दानों वरदानों से भरा है, आपको अलग अलग इलाके में, अलग अलग स्टेट या राज्य के अंदर या फिर अलग अलग छोटे कस्बे के अंदर परमेश्वर ने आपको रखा है। टीवी मिनिस्ट्री के अंदर या फिर इसके अलावा अलग अलग रीति से इंटरनेशनल चैनल्स के अंदर आपको परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है। परमेश्वर आपके जीवन को और आपके जीवन के द्वारा न सिर्फ आपको रिस्टोर करने के लिए, फिर से बनाने के लिए परमेश्वर आपको आया है। हो सकता है आपने पहला सा अभिषेक खो दिया हो सकता है कि आपने पहला सा प्रेम खो दिया हो सकता है आप पहले बहुत प्रार्थना करते थे, हो सकता है पहले आप बहुत बाइबल पढ़ते थे, हो सकता है आप पहले बहुत सुसमाचार सुना थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप गिर भी गए, मेरा परमेश्वर आया है आपके हाथ को उठाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने इस 38 साल के बीमार व्यक्ति को कहा, उठ, अपनी खाट उठाकर चल। द अनॉइंटिंग वेयर एवर यू आर, इट इज रीचिंग जस्ट नाउ ओवर यू। प्रभु कहता है जहां कहीं भी गिर गए, उठ के खड़े हो जाओ और मेरे नाम से, यीशु के नाम में चल। और फिर परमेश्वर आपको फिर से स्फूर्ति, चेतना, जोश, उमंग, उत्साह, जुनून अपने मिनिस्ट्री, अपने कार्य के लिए, या फिर परमेश्वर आपको अपने ही जीवन के अंदर जुड़े हुए जिस स्थानों के अंदर शैतान ने आपको ऊपर से नीचे गिराया था, परमेश्वर उठा के खड़ा करके रिस्टोर करके फिर से आपको वापस भेज रहा है। स्पिरिट के अंदर, आत्मा के अंदर मैं जान रहा हूं, देयर आर मैनी पीपल हु आर हियरिंग मी। बहुत से लोग हैं यहां पे, आप घायल अवस्था के अंदर हैं। आप देखते हैं कि जब युद्ध चलती है, जब लड़ाई चलती है देशों के बीच में, तो जो सिपाही घायल हो जाते हैं तो वहां पे कुछ ऐसे रेड क्रॉस के समान या फिर चिकित्सक सेवा करने वाले वहां पे मिनिस्टर्स रहते हैं, जो उन जख्मी सिपाहियों को लेते हैं और जल्दी जाकर उनको एम्बुलेंस में या फिर उठवाकर किसी रीति से लेके जाते हैं अस्पताल के अंदर या क्लिनिक के अंदर, और फिर से
उनको दवा दारू करके उनको फिर से उठा के खड़ा करते। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर कोई व्यक्ति, जिस किसी व्यक्ति ने मिनिस्ट्री को छोड़ दिया या मिनिस्ट्री को छोड़ने के बारे में, प्रभु के कार्य को छोड़ने के बारे में विचार कर रहा है या फिर प्रभु को छोड़ने के बारे में विचार कर रहा है, द वर्ड इज कमिंग राइट नाउ फॉर यू। परमेश्वर का वचन इस समय आपके लिए आने को जा रहा है मेरे भाई और मेरे बहन। एक व्यक्ति यरीहो की तरफ वो जा रहा था, यरूशलेम को छोड़कर, प्रभु के घर को छोड़कर, प्रभु के काम को छोड़कर, प्रभु के मिनिस्ट्री को छोड़कर। और जैसे ही वो दूर गया, आप जानते हैं कि डाकुओं ने, चोर आया चोरी करने, नाश करने, घात करने, डाकुओं ने उसको घेर लिया, उसको उसका माल लूट लिया, उसको मारा पीटा, उसके कपड़े फाड़ दिए, उतार दिए उसके कपड़े, और उसके शरीर से शायद खून बहने लगा। बहुत से लोग वहां पे आए, किसी ने उसकी मदद नहीं की, न लेवी ने न याजक ने, मगर एक सामरी है आज, वही यीशु, सच्चा सामरी, प्रभु यीशु मसीह आपकी मदद करने के लिए, आपके जीवन को वैसे ही रेस्टोर करने के लिए वो आ गया है। और वो कहता है, मेरे बेटे और मेरी बेटी, तुम गिर गए तो क्या हो गया, मैं तुम्हारे हाथ को पकड़ के फिर से उठाकर तुझे चलाने के लिए मैं बल देने को जा रहा हूं। यशाया के अंदर हम 40वें अध्याय के अंदर हम पढ़ते हैं कि जवान लोग तो क्या होते हैं, थक जाते हैं, श्रमित हो जाते हैं, मगर परमेश्वर उकाब पक्षी की नाई उनको ऐसा बल देता है, ऐसा सामर्थ देता है। उकाब एक ऐसा पक्षी है, जब बुढ़ा हो जाता है तो फिर अपनी चोंच के जरिए अपने फीदर्स को, अपने पंखों को क्या करता है, एक एक करके निकालता है, और फिर कुछ समय के बाद उस उकाब को फिर से नए पंख और पर आने लगते हैं, और फिर आसमान के ऐसे ऊंचाइयों पर उड़ने लगता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर के बेटे और परमेश्वर की बेटी, परमेश्वर आपको आसमान के ऊंचाइयों पर, आपने सुना होगा हेलीकॉप्टर थोड़ी हद तक उड़ता है, हवाई जहाज उसके ऊपर उड़ता है, रॉकेट उसके ऊपर उड़ता है, मगर कभी कभी परमेश्वर आपको उस रॉकेट से भी ऊपर उठने के लिए, उसका नाम है प्रभु यीशु। ओ प्रभु यीशु आपको नया बल, नया सामर्थ, जैसे कालेब को उसने बुजुर्ग अवस्था के अंदर जवानी का बल दे दिया, प्रभु आपको ऐसा अभिषेक देने को जा रहा है, क्योंकि यीशु ने खुद कहा कि मेरा अभिषेक पवित्र आत्मा और सामर्थ से किया हुआ है। और परमेश्वर के लोगों, राइट नाउ द स्पिरिट ऑफ गॉड इज इंपार्टिंग द अनॉइंटिंग इनटू योर स्पिरिट। आपके बोन्स, आपकी हड्डियां, आपकी मांसपेशियां, आपका शरीर हष्ट और पुष्ट होने को जा रहे हैं, और परमेश्वर इंजेक्शन के समान अपने आशीर्वाद को, अपने रेस्टोरेशन को, आपके अलग अलग अंग, जो डॉक्टरों ने कहा तुम कभी ठीक नहीं हो सकते हो, या डॉक्टरों ने कहा तुम कभी चल फिर नहीं सकोगे, या डॉक्टरों ने कुछ आपको रॉन्ग रिपोर्ट दी, आज परमेश्वर कहता है हुज रिपोर्ट यू विल बिलीव। परमेश्वर के लोग, अगर आप परमेश्वर के वचन का रिपोर्ट, रपट, वो समाचार अगर विश्वास करते हो, तो प्रभु आपको उठा के नया बल देने को जा रहा है, नया सामर्थ देने को जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ रेस्टोरेशन का अभिषेक इस आखिरी या परमेश्वर इस आने वाले सत्र के अंदर परमेश्वर आपके ऊपर आत्मा का प्रहार और अभिषेक उंडेल उंडेल के आप जाओगे, गांव गांव, नगर नगर, शहर शहर, झोपड़पट्टी के अंदर आप गरीबों के पास जाएंगे, आप ऊंचे स्थानों के अंदर जाएंगे, और परमेश्वर के पैगाम, संदेश, मिनिस्ट्रियल गिफ्ट से लेकर चिन्ह चमत्कार और चंगाइयों के वरदानों को लेकर आप जाएंगे। God will do the wonders and miracles through you। परमेश्वर आपके दरमियान बड़े बड़े चमत्कार आपके दरमियान वो करेगा। परमेश्वर के लोगों, अगर हम यीशु के बारे में जाने तो मरकुस उसका 3रा अध्याय उसके 5 पद को अगर हम लोग देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह इस मंदिर के अंदर, गिरजाघर के अंदर आया। पहले भी वो आया, मैंने आपको बता दिया, जब यशाया का पाठ वो पढ़ रहा था 53 अध्याय, और प्रभु यीशु ने कहा मेरे विषय में ये भविष्यवाणी, आज ही वो लेख पूरा हुआ। लोग गुस्सा हो गए, चिढ़ गए। और जब मरकुस के 3रे अध्याय उसके 5 वचन के अंदर जब प्रभु यीशु मसीह ने उस मंदिर के अंदर सारे लोगों को देखा, तो लोग एक सूखे अंग वाले को यीशु के पास लेकर आए, मगर कुछ लोगों के अंदर जो उनके साथ थे, शास्त्री, फरीसी, याजक, महायाजक, उनके अंदर फरेब था। वो लोग
ये जानना चाह रहे थे क्या यीशु मसीह सब्त के दिन अपने हाथ इस व्यक्ति के ऊपर रखते हैं, इस व्यक्ति को छूता है, उसको चंगा करता है? अगर उसको छूता है, चंगा करता है, तो हम उसको पकड़ लेंगे, हमको दोष लगाने का आरोप लगेगा, मिलेगा करके कि इस सब्त के दिन भी क्या करता है, लोगों को चंगा करता है, लोगों को भरमाता है, इस सब्त के दिन हमें कोई काम नहीं करना चाहिए, वगैरह वगैरह। प्रभु यीशु मसीह ने नाराजगी से चारों तरफ उन लोगों को कठोरता से इस प्रकार से देखा, और फिर बाद में सूखे अंग वाले को, जिसका हाथ सूख गया, तो उसको कहा अपना हाथ बढ़ा। आज परमेश्वर आपसे कहता है, आपका जो कुछ भी सूख गया, बिजनेस सूख गया, मैं आपके लिए भविष्यवाणी करने को जा रहा हूं। इसहाक के कुओं को वो दुश्मनों ने क्या दिया, उसके कुओं को क्या किया, मट्टी से भर दिया, मानो उसके कुओं को क्या किया, सुखा दिया। आपका बिजनेस सूख गया, आपका शरीर के अलग अलग अंग सूख गए हैं, या फिर आप आत्मा के अंदर ड्राई हो गए, पतन हो गए, डिस्करेज हो गए, निराश हो गए। प्रभु यीशु कहता है इस समय अपने हाथ को बढ़ा। विश्वास के जरिए जैसे ही इस व्यक्ति ने अपने हाथ को बढ़ाया, और जैसे ही आप अपने विश्वास को बढ़ाते हैं, तो बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह ने उसी समय उस सूखे अंग वाले के हाथ को उसी समय चंगे। जितने लोग भी मुझे सुन रहे हैं, जितने लोग भी मुझे देख रहे हैं, परमेश्वर मैं चाहता हूं इसी समय पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह आप उन लोगों को स्वस्थ, जहां कहीं भी मेरे भाई और बहन जो सुन रहे हैं, राइट नाउ एवरीबॉडी बी रिस्टोर्ड इन एवरी फील्ड। चाहे परमेश्वर उनका क्षेत्र या उनका विषय कौन सा भी क्यों नहीं हो। कुछ लोग अगर तलाक करने के बारे में सोच रहे हैं, प्रभु यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा का कार्य समाप्त हो जाए। यू स्पिरिट ऑफ डेविल्स, बाइट एंड ब्रेक योर पावर एंड कमांड यू, ले इन जीसस। परमेश्वर उनका शादी रिस्टोर हो जाए, बीमार लोग हैं रिस्टोर हो जाए, बिजनेसेस रिस्टोर हो जाए। और परमेश्वर प्रभु यीशु अगर कोई बुरी आदत, दारू के समान, तंबाकू के समान, या फिर ऐसे व्यसनों के समान, या इवन झूठ बोलना छोड़ नहीं पा रहा है, प्रभु यीशु के नाम में बी होल, बी रेस्टोर्ड कंप्लीटली इन जीसस ने। प्रभु यीशु के नाम में पुनः स्थापन हो जा, पूरी रीति से शिफा और चंगाई और छुटकारे को पालो मेरे भाई, पालो मेरी बहन। प्रभु यीशु मसीह के बारे में 7वां अध्याय 35 वचन के अंदर, इसी मरकुस के हम अध्यायों के अंदर हम जब देखते हैं, तो एक व्यक्ति था, बहरा था और गूंगा था। लोग उस व्यक्ति को यीशु के पास लेकर आए। वो कानों से सुन नहीं पा रहा था और इस जुबान से ठीक से बोल नहीं पा रहा था। वो गूंगा भी था और हकलाता भी था, थोड़ा थोड़ा बोलता था। हमारी कलीसिया के अंदर एक व्यक्ति है, परमेश्वर ने उसके हकलेपन को क्या किया, दूर कर दिया, और आज परमेश्वर के लिए वो सुंदर गीत गाता है। परमेश्वर की जुबान आपके जुबान के ऊपर आ रही है। द टंग ऑफ फायर। जब पेंटिकॉस्ट के दिन के समय पवित्र आत्मा आया, तो पहले पहले वो 120 लोग जो यीशु के शिष्य थे, चेले थे, उनके जुबानों के ऊपर आ गया, और वो सारे लोग भिन्न 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 पवित्र आत्मा के जो प्रकार की भाषा, 14 या 15 प्रकार की भाषाएं थी, परमेश्वर ने उनको बोलने की शक्ति दी। अगर आज आप विश्वास करते हैं कि जैसे प्रभु यीशु मसीह ने इस व्यक्ति के मरकुस के 7वां अध्याय उसके 35 पद के अंदर जैसे उसके जुबान को अपनी सलाइवा के जरिए, थूक के जरिए छुआ, तो और कहा इफ्तिय, यानी कि खुल जा। प्रभु यीशु के नाम में सारे बंधन, जो कोई भी बंधन मेरे भाई और बहनों के जीवन में, अगर कोई ठीक से बोल नहीं पाता है, अगर कोई ठीक से सुन नहीं पा रहा है, प्रभु यीशु के नाम में गूंगी और बहरी आत्मा यीशु के नाम में मेरे प्रियजनों से चली जाए, और इसी समय राइट नाउ वो चंगे हो जाए और हील हो जाए, छुटकारा पाले। राइट नाउ गॉड इज कमिंग इनटू योर रूम। परमेश्वर आपके कमरे के अंदर दाखिल हो चुके हैं और आपको छूकर चंगा कर रहे हैं। Somebody's headache, migraine is disappearing right now. किसी के सर के अंदर बहुत भारी दर्द रहता है, आधे सर में दर्द, राइट अंग आपको छोड़ के चला जा रहा है। किसी के अंगों के अंदर, शरीर के अलग अलग भागों के अंदर, हड्डियों के अंदर हमेशा दर्द रहता है। कोई व्यक्ति है जिसके हाथों के अंदर और पैरों के अंदर किसी बात में हल्का सा हमेशा सा पेन है। एवरी पेन डिसअपियर। प्रभु यीशु ने कीड़े खाए, हाथों के अंदर, पैरों के अंदर कोड़े खाए, उसके खून के बहाने के जरिए और उसके कोड़े खाने के जरिए हम चंगाई पाते हैं।
यीशु के लहू में चंगाई है, यीशु के वचन में चंगाई है। गॉड इज रिस्टोरिंग यू कंप्लीटली हेल्थ वाइज। परमेश्वर सेहत के को ध्यान में रखते हुए आप सारे लोगों को अपनी तंदुरुस्ती बख्श रहा है। हम देखते हैं और मरकुस के अंदर के उसके 8वें अध्याय के अंदर 25 पद के अंदर जब आप इस वारदात को आगे पीछे आप पढ़ेंगे तो हम देखते हैं वहां पे लोग एक अंधे को प्रभु यीशु के पास लेकर आए। प्रभु यीशु मसीह ने इसको देखा और उसको उस गांव से निकालकर बाहर लेकर गया और यीशु ने उसके आंखों में क्या किया? थूका, उसकी आंखों के ऊपर हाथ रखे और प्रभु यीशु ने पूछा, अब तुझे कुछ दिखाई दे रहा है? इस व्यक्ति ने कहा, मुझे जो लोग हैं लंबे पेड़ों के समान दिखाई दे रहे हैं। फिर प्रभु यीशु मसीह ने दोबारा उसकी आंखों को स्पर्श किया। अगर पहली बार प्रभु ने आपको छुआ है, आपको पार्शल चंगाई या चंगाई नहीं मिली है, नाउ दिस इज द सेकंड टाइम। दूसरी बार प्रभु यीशु मसीह इसी समय आपको चंगा कर रहा है, प्रभु आपको रिस्टोर कर रहा है। कोई भी विषय क्यों नहीं हो, आप अपने दिमाग में, अपने हृदय के अंदर विश्वास करके, अपने दिमाग के अंदर उस विषय को रख के इसी समय परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू करें। परमेश्वर मनों को जानने वाला परमेश्वर, गॉड विल रीच आउट टू यू वेयर एवर यू आर। जहां पे आप हैं, जहां कहीं भी आप मौजूद हैं, परमेश्वर आपको वहां पे आकर रिस्टोर करने की क्षमता रखता है। और प्रभु यीशु मसीह बहुत से लोगों के टेढ़े मेढ़े अंगों को सीधा कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह बहुत से लोगों को इस समय आत्मा के अंदर और शरीर के अंदर अपना स्वर्गीय और डिवाइन और अलौकिक, साथ ही साथ फिजिकल, नैसर्गिक उनको शक्ति और ताकत दे रहा है। आपकी कमजोरियां, आपकी दुर्बलताएं इसी समय आपके शरीर से बाहर जा रही है। एवरी वीकनेस इज डिसअपियरिंग राइट नाउ फ्रॉम योर फिजिकल बॉडी। प्रभु यीशु मसीह आया कुचले हुओं को छुड़ाने के लिए। कई बार हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाता है, कई बार हमारी भावनाओं को कुचला जाता है। लूका उसके 4 अध्याय के अंदर प्रभु यीशु ने कहा, मेरे प्रियो, बचपन के अंदर या जवानी के अंदर किसने आपको कदर नहीं किया, मगर आपकी भावनाओं को, आपके इमोशन को क्या किया? दबा डाला। आपको दबा दबा के, क्या बोलते हैं, आप अपने पांव मानो एक फूल के ऊपर कैसे हम उसको कुचला दे दें, इस रीति से आपका कोई परवाह नहीं किया गया, आपको रिजेक्ट किया गया, तिरस्कार किया गया। और फिर जब भी वो वारदात या वो सीन जब आपको याद आता है, आप रोने लगते हो। somebody is crying so deeply in the spirit, somebody is crying so deeply। कोई अपने उन पुराने बातों को याद करके, शायद आपके परिवार के लोगों ने आपको गलत समझा, आपको ठुकरा दिया, आपकी कदर नहीं की, आपको धक्के मार के उस घर से बेघर कर दिया, या हो सकता है आपके पति ने, आपकी पत्नी ने, घर के लोगों ने, या फिर समाज ने, किसी ने आपकी कदर नहीं की, या फिर आपके ऊपर झूठे इल्जाम लगाए गए ऑफिस के अंदर, दफ्तर के अंदर, और फिर आपके ऊपर झूठा केस दर्ज किया गया। मेरे प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह आए उन सारी भावनाओं को प्रभु यीशु मसीह रिस्टोर करने के लिए। परमेश्वर की हीलिंग, परमेश्वर की चंगाई आपके सोल यानी कि आपके प्राण में, आपके इमोशंस में, जो परमेश्वर कहता है मुझे तेरे इमोशन चाहिए, मुझे तेरे जज्बात चाहिए। जब मैं रोऊंगा स्पिरिट के अंदर, मेरे बेटे तू रोएगा। जब मैं आत्मा के अंदर हंसूंगा, आनंद मनाऊंगा, मेरे बेटे और मेरी बेटी तुम भी वो आनंद मनाओगे। तुम उस मेरी भावना को महसूस नहीं करने पाते हो, क्योंकि शैतान ने तेरी भावनाओं को क्या किया है? कुचल डाला। परमेश्वर आपकी आत्मा, आपके शरीर और आपके प्राण के अंदर एक नई रीति से परमेश्वर पुनः स्थापना को प्रभु लेकर आया है आज के संदेश के दरमियान। मेरे प्रियो, पूरी बाइबल को अगर देखेंगे तो वहां पे प्रभु यीशु मसीह ने तरह तरह के कार्य किए। मैं कह रहा था, अगर अकेला कोई व्यक्ति है, जैसे सामरी स्त्री अकेली थी, या फिर जैसे वो सामरी बन के प्रभु यीशु मसीह आया जिसको डाकू ने मार के फेंक दिया था, वो सामरी, वो यीशु मसीह का जो प्रतीक है, उसको उठा के एक होटल के अंदर लेकर गया, सराय के अंदर लेकर गया, उसका इलाज उसने करवाया। और यहां तक एक सामरी स्त्री थी
जो 5 पति कर चुकी थी मगर किसी के साथ भी उसने शादी नहीं की थी, उस व्यक्ति के जीवन को भी शैतान ने उसके जीवन के साथ खेला था। बहुत से व्यभिचारी लोग, बहुत से व्यभिचारिणियां, यहां तक कि प्रभु यीशु मसीह के पास ऐसी औरत आई जो आंसुओं से प्रभु यीशु मसीह के पैरों को क्या करने लगी, भिगोने लगी और अपने सर के बालों से पोंछने लगी। या फिर एक और स्त्री थी बाइबल के अंदर जो पकड़वाई गई और लोग पत्थर मारकर उसको मारने के लिए आए और यीशु से पूछने लगे, मूसा ने तो हमें इस औरत को जो बलात्कार के अंदर या वैश्यागामी करते हुए व्यभिचार करते पकड़ी जाए उसको तो पत्थर मारकर खत्म करने की आज्ञा दी है, आप क्या कहते हैं? मगर प्रभु यीशु मसीह इस व्यभिचारनी औरत के लिए, यहां तक कि सामरी औरत जिसने 5 पति कर दिए थे, या फिर वो तीसरी औरत जिन्होंने अपने आंसुओं से प्रभु यीशु के पैरों को भिगो दिया, बालों से पोंछा। इसके अलावा बाइबल में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको समाज ने ठुकरा दिया था, जिन्होंने घिनौने कार्यों के अंदर शैतान के बंधनों में फंस के अपने जीवन को क्या किया, टेढ़ा मेढ़ा और अपने जीवन पूरा मिस कर दिया था, सत्यानाश। और शैतान उनके जीवन को मानो पूरी रीति से तहस नहस कर दिया था। मैं आपसे कहता हूं परमेश्वर के लोग, आपका जीवन कितना भी बिगड़ा हुआ क्यों नहीं, कितनी भी बुरी और बड़ी आदत या कितनी भी बड़ी समस्या कितने भी सालों की क्यों नहीं हो, चुनौती देकर आज परमेश्वर का आत्मा आपसे कहता है, आई कैन रिस्टोर ऑल थिंग्स इफ यू जस्ट बिलीव। अगर तुम विश्वास करते हो, मैं सारी उन अवस्थाओं को फिर वापस मैं बनाऊंगा जिसके बारे में तू कल्पना भी नहीं कर सकता। और परमेश्वर इन तीनों स्त्रियों को क्या किया, रिस्टोर किया, चंगा किया और उनको खुशी आनंद से भर दिया। मेरे परमेश्वर के प्यारे और प्रिय जनों, उसके दास, उसके दासियां, उसके बेटे, उसकी बेटियां, मिनिस्ट्री करने वाले और यहां तक के नए लोग जो पहली बार जो इस वचन को सुन रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, गॉड इज अ गॉड ऑफ फुल एंड कंप्लीट रेस्टोरेशन। परमेश्वर पूरी रीति से पुनः स्थापना, फिर से बनाने वाला, मरम्मत करने वाला, ऐसा बिल्कुल नया करने वाला। अब जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, आपको पूरी रीति से नया कर देगा। पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ चला गया। हम देखते हैं एक ऐसा व्यक्ति था कि शैतान ने उस व्यक्ति को, मरकुस उसका 5वां अध्याय अगर हम लोग देखेंगे तो वो व्यक्ति न घर का रहा न घाट का रहा। वो व्यक्ति कब्रिस्तानों में रह रहा है, पत्थरों से अपने आप को घायल कर रहा है, खून निकाल रहा है, नंगा फिर रहा है और कपड़े भी वो पहन के नहीं। लोग उसको बेड़ियों से, सांकलों से, जंजीरों से बांध देते थे, वो टुकड़े टुकड़े करके क्या करता है, उसको फेंक देता है और यहां तक कि कोई उसके नजदीक नहीं जा सकता है। उस एक व्यक्ति को बचाने के लिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह अपने 12 लोगों की टोली, चेलों को लेकर नाव के अंदर प्रभु यीशु मसीह उस तिब्रियास, जब झील के किनारे वो आता है, वो दूर से वो शैतानी आत्माओं से भरा हुआ व्यक्ति, बाइबल कहती है लगभग वो लीजन यानी कि सेना की एक टुकड़ी के अंदर 6000 सिपाही रहते हैं और उन 6000 लगभग दुष्ट आत्माओं से भरा हुआ व्यक्ति यीशु के सामने घुटने टेकता है और वो कहता है, क्या तू समय से पहले हमें कष्ट देने आया है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, ए दुष्ट आत्मा, ए सेना जो तेरा नाम है, इस व्यक्ति में से क्या कर, निकल जा। और उस व्यक्ति के जरिए दुष्ट आत्मा जो सेना का सरदार था वो कहने लगा, हमें इस व्यक्ति से नहीं निकाल, हमें इस इलाके से नहीं निकाल। वहां सुअरों का झुंड चल रहा था और लगभग 2000 पिग्स वहां पे थे और वो पहाड़ के ऊपर घास पर वो चर रहे थे। और प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी इस सेना को, इस दुष्ट आत्माओं को जो लगभग 6000 के थे, यानी कि 2000 के अंदर, एक के हिसाब से एक सुअर के अंदर लगभग 3 दुष्ट आत्माएं, 2000 सुअर वहां से, वो जो पहाड़ था, जो करारे कर वो ढलान थी, वहां से उतरते उतरते यानी एक के दूसरे पर दूसरे गिर पड़े। जब उनके अंदर दुष्ट आत्मा आ गई तो वो उस तिब्रिया झील के अंदर सारा 2000 का जो झुंड था वो क्या हो गया, डूब गया। और एक व्यक्ति को बचाने के लिए परमेश्वर ने
2000 सुअरों की मानो बलि चढ़ाई। परमेश्वर मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, इतना आपसे प्रेम करता है कि आसमान के अंदर मैंने सुना न जाने कितने खरबों तारे हैं। और एक जवाब करके एक परमेश्वर के दास ने एक कैसेट, एक सीडी बनाई। जब मैं उसको सुन रहा था तो वहां पे वो वक्ता, परमेश्वर का सेवक कहता है कि आसमान के अंदर हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, ने खरबों खरबों, उससे भी ज्यादा न जाने इतने तारे हैं। और उन तारों में से एक सिंगल तारा, उसका आकार, उसकी साइज लगभग अंदाजे से 20,000 करोड़ दफा धरती के आकार से, आई रिपीट, 20,000 crores टाइम्स मोर देन द साइज ऑफ द अर्थ, यानी कि धरती का जो आकार है उससे लगभग 20,000 करोड़ दफा बड़ा आसमान के अंदर एक बड़ा तारा। सच कितना है खुदा जाने, मगर लगभग अंदाजा ये है कि ऐसे आसमान के ना जाने कितने खरबों तारे हैं। और एक गैलेक्सी के अंदर जब बहुत से तारे एक साथ झुंड आ जाते हैं तो उसको अंग्रेजी में गैलेक्सी करके कहते हैं। और एक गैलेक्सी में, आसमान के अंदर, बाइबल के अंदर लिखा है खरबों खरबों अरबों तारे हैं। और ऐसे आसमान में 1, 2, 50, 1000, लाख गैलेक्सीज नहीं, खरबों 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 गैलेक्सीज है। कहने का मतलब इतना है, बेशुमार माया जो लोग कहते हैं कि इस ब्रह्मांड का, आज का विज्ञान, आज का साइंस कहता है उसका अंत नहीं है, किसी को मालूम नहीं है। दुनिया के वैज्ञानिक कहते हैं कि नए नए आसमान बनते जाते हैं, ऐसे वो लोग कल्पना करते हैं। मगर बाइबल कहती है, शायद अगर मेरा रेफरेंस सही है, 147 भजन संहिता, लगभग मैं अंदाजे से कह रहा हूं, परमेश्वर के लोग वहां पे एक एक तारे को परमेश्वर ने नाम दिया, एक एक उस तारे को नाम लेकर बुलाए। मैं आपसे कहता हूं, परमेश्वर ने आपके नाम को भी अपने हाथ पर क्या किया है, लिखा है। और यहां तक कि आपके तस्वीर को, मेरे तस्वीर को उसने खोद का चित्र बनाया है। परमेश्वर आपसे और मुझसे इतना प्रेम करता है। मैं क्यों आपको ये सारी कथा कहानी सुनाने को जा रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल के अंदर 20वां अध्याय यूहन्ना के अंदर लिखा है, उसके 30 पद के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने और भी न जाने कितने छिने चमत्कार किए जो इस बाइबल के यूहन्ना के पुस्तक में लिखे नहीं गए। और उसके 21वें अध्याय, आखिरी अध्याय, आखिरी वचन 25वें पद में, जॉन 21:25 के अंदर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने इतने काम किए। इसका मतलब है चंगाइयां, छुटकारा, चमत्कार, रेस्टोरेशन इतने किए